आस कृपा विश्वास कृपा है जीवन का, श्वास कृपा आस कृपा विश्वास कृपा है, आस कृपा विश्वास कृपा है जीवन का हर श्वास कृपा है, जीवन का हर श्वास कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरे ध्यान में मैं खो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरे ध्यान में मैं खो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। एक तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। तेरा ही हो जाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। चाहूं कृपा कृपा ही मैं पाऊं, बिहारी ऐसी करो कृपा। जीवन का हर श्वास कृपा। जीव वो मान नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता जीवन। परमात्मा इतना निकट, उसकी निकटता का अनुभव नहीं कर पाता। और जो अपने से अलग, ईश्वर कभी हमारे से अलग नहीं था, नहीं है, नहीं हुआ, नहीं होता। और उसके अलग होने का तो मतलब सब जानते हैं कि उसके अलग होने का अभिप्राय क्या है जीवन से। उपनिषदों में एक घटना आती है कि एक बार सभी शरीर के अंगों में आपस में कुछ विवाद हो गया। आंखें कहने लगी हम श्रेष्ठ हैं, हम ना हो तो जीव ठोकर खाता रहे, दिखेगा भी कुछ नहीं। जुबान कहने लगी मैं श्रेष्ठ, मैं भावों की अभिव्यक्ति ना करूं, किसी को क्या पता लगे। कान कहने लगे हम सुने ही ना तो, हाथ कहने लगे हम कुछ करें ना, पैर कहने लगे हम चल के ही ना जाएं तो। सब अंग आपस में विवाद की स्थिति में, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं बढ़ा। विचार हुआ, निर्णय हुआ कि एक एक अंग कुछ क्षणों के लिए शरीर से अलग होगा। जिसके अलग होने पर इस शरीर का अस्तित्व ही ना रहे, वो श्रेष्ठ मान लिया जाएगा। ऐसा ही होने लगा। एक एक अंग शरीर से अलग होने लगा। आंख गई, दिखाई देना बंद हुआ, लेकिन जीवन का अस्तित्व तो बना रहा। कान अलग हुए, सुनना बंद हुआ, अस्तित्व बना रहा। और ऐसे ही हर अंग। मन अलग हुआ, विचार क्षमता गई, बुद्धि अलग हुई, विवेक खत्म हुआ, पागलपन छा गया, लेकिन अस्तित्व बना रहा। अब अंत में बारी आई आत्मा की। कब थोड़ी देर के लिए मैं अलग होकर, और जैसे ही आत्मा चेतना शरीर से, ये उपनिषदों की घटना है, आत्मा अलग होने लगी
सारे अंग फड़फड़ाने लगे, जरा सा अलग होते ही सब अंग फड़फड़ाने लगे, लड़खड़ाने लगे, चेतना शून्य होने लगे और सबने स्वीकार कर लिया कि श्रेष्ठ तो आत्मा ही। भगवद गीता में जीवन को जो परिभाषित किया गया एक श्लोक में, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः, तीसरे अध्याय का अंतिम से पूर्व का श्लोक। बयालीसवां श्लोक, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वो आत्मा चेतना। और वो कहाँ? वो हमारे प्राणों में रमी हुई, अलग नहीं, दूर नहीं। और दूर होने का अभिप्राय आपने उपनिषद कथा के माध्यम से समझ लिया, लेकिन वो इतना निकट होते हुए भी जीव अपने को उससे दूर कर बैठता है, और जो अपने से अलग हैं उन्हें चाह नहीं, जो पास है उसको पास अनुभव नहीं कर पाता, जो दूर हैं वहाँ दृष्टि बना लेता है, ये मिल जाए तो सुखी, ये मिल जाए तो आनंद, ये मिल जाए ये हो जाए, बाहर दृष्टि। जबकि आनंद का स्रोत, आनंद का भंडार, जिसके आनंद के एक अंश के बराबर भी संसार के सारे सुख मिलाकर बराबरी नहीं कर सकते, वो आत्म चेतना जीव के पास, जीव के रोम रोम में, लेकिन उसको अनुभव ना करके जीव इधर उधर घूमता है। फिर गीता के उद्गम की बात पे आते हैं, इसी बात से कि आवागमन क्या है, इसी बात को लेकर। जब जीव ईश्वर को छोड़कर संसार में भागता है, ये अज्ञानता है जीव के, इसके कारण अविद्या काम, कामनाएं रह रह कर उठने लगती हैं, ये मिले वो मिले, और कामनाओं की पूर्ति पूरी हो नहीं सकती, अधूरी रह जाती हैं जन्म। और फिर होता क्या है, जीव कामनाएं लेकर आता है, कामनाएं पूरी करता रहता है, फिर कामनाएं लेकर जाता है। हमारे गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि एक खच्चर कच्ची ईंटें लाद के लाता है, ईंटों के भट्टे के पास वो बेचारा उतारता है और वहाँ से पक्की ईंटें उठा के ले जाता है और इसी क्रम में लगा रह जाता है। यही आवागमन का चक्र है। और जब तक इसका समाधान भगवद गीता,